इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन मीनातो से कहता है क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, और वो मीनातो से रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ रहने दो। और वो कहता है कि आज से ही हम एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। तो ये बात सुनकर मीनातो पैनिक होता है और वो शिन से पूछता है कि ऐसे अचानक से उसके दिमाग में एक साथ रहने वाली बात कैसे आई। तो शिन उसे जवाब देता है और वो कहता है कि जो उनका घर है वो रेनोवेट होने वाला है और उनकी फैमिली कहीं और मूव होने वाली है थोड़ी समय के लिए। और उसने मीनातो को बताया कि वहाँ पर उन सब के लिए पर्सनल रूम्स भी नहीं है, जिसकी वजह से उसके लिए वहाँ पर मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी इस पर मीनातो ने उससे कहा कि वो तो ठीक है, तुम तो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुमने इसके बारे में अपनी फैमिली से बात की। तो इस पर शिन उससे कहता है कि हाँ, मैंने अपनी फैमिली वालों से पूछ लिया है और वो सभी मान चुके हैं। और इसके बाद शिन ने मीनातो को एक लेटर पकड़ाया जो कि उसकी माँ ने मीनातो को लिखा था। और इसके बाद शिन मीनातो को बताता है कि वो पहले ही अपनी माँ को मीनातो के बारे में बता चुका है और उसने अपनी माँ को ये भी बताया है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और ये भी कि मीनातो ही वो लड़का था जिसने बहुत पहले उसे डूबने से बचाया था। और इसके बाद फिर से शिन मीनातो को रिक्वेस्ट करता है अपने साथ रहने देने के लिए। तो इस बार मीनातो उसे मना नहीं कर पाता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनातो शिन को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब शिन उसके घर में एंटर करने वाला होता है तभी मीनातो उसे रोकता है और वो अपने घर के साथ वाले घर का दरवाज़ा खोलता है। और इसके बाद वो शिन को कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। तभी इस पर शिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता। तो मीनातो उससे कहता है क्योंकि हमारा एक साथ रहना सही नहीं है। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह, जहाँ हम देखते हैं कि शिन मीनातो के लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता है। तभी मीनातो शिन से कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तभी इस पर शिन उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनका नाश्ता तैयार हो चुका होता है और मीनातो उसे खाना शुरू करता है। तभी उस दौरान शिन मीनातो की ओर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। तभी जब मीनातो इसे नोट करता है तो वो अपने चेहरे को दूसरी ओर घुमा लेता है। तो शिन उससे कहता है कि आखिर तुम मेरी ओर देखते क्यों नहीं हो। तभी शिन उससे कहता है कि तुम अपने खाने पे ध्यान दो। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन कॉलेज जाने से पहले मीनातो से उसके घर की एक अलग से चाबी मांगता है और वो कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारे घर की एक अलग से चाबी होगी तो मैं सुबह सुबह उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया करूँगा, और जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा देर और मिल जाएगा आराम से सोने के लिए। तभी इस पर मीनातो उसे मना कर देता है। और इसके बाद अगला सीन होता है डिनर का, जहां हम देखते हैं कि शिन और मीनातो एक साथ डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। और उस दौरान मीनातो को डिनर करते हुए देखकर शिन मुस्कुरा रहा होता है। तभी मीनातो उससे कहता है कि तुम जानबूझकर हर बार मेरे साथ खाना खाने के लिए आते हो, है ना। लेकिन शिन उसे कोई जवाब नहीं देता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन मीनातो के घर के बाहर खड़ा होता है और वो दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। और वो मीनातो से कहता है कि तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, क्योंकि अगर मैं अकेले सोऊंगा तो मुझे बुरे बुरे सपने आएंगे। तभी इस पर मीनातो दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम जाकर अकेले सो सकते हो। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन मीनातो के घर में फिर से सुबह सुबह नाश्ता बना रहा होता है। और उस दौरान वो मीनातो से पूछता है कि मैं कितने दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम मेरी ओर देखते भी नहीं हो, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो इस पर मीनातो उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुका होता है और वो जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो मीनातो को बाय बोलता है। और उस दौरान हम देखते हैं कि मीनातो पहले तो शिन की ओर देख रहा था, तभी अचानक से वो अपनी नज़रें झुका लेता है। और शिन के जाने के बाद वो कहता है कि मैं शिन को इतना पसंद करता हूँ कि मैं उसकी नज़रों में सीधी नज़रें मिलाकर देख भी नहीं सकता। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनातो अपनी दुकान को बाहर से सजा रहा होता है। तभी उस दौरान वहाँ पर शिन आता है
और शिन मीनातो से इसके बारे में पूछता है। तभी मीनातो शिन को बताता है कि एक फेस्टिवल आने वाला है, और इसके बाद वो शिन से कहता है क्या तुम यहाँ पर कोई विश लिखना चाहते हो। तो इस पर शिन उससे कहता है कि हाँ ज़रूर। और इसके बाद शिन अपनी 2 विश लिख कर उसे पकड़ाता है, जिसमें पहला विश शिन ने ये लिखा था कि मैं विश करता हूँ कि मीनातो मुझसे कहे कि वो मुझसे प्यार करता है। और इसके बाद उसने दूसरा विश ये लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि मीनातो अपने घर की चाबी मुझे भी दे। तो ये विश पढ़ने के बाद मीनातो शिन से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं इसको बाहर कैसे टांग सकता हूँ। तो इस पर शिन उससे कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। और उस दौरान वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अंदर से आसूका आता है और वो उन दोनों को कहता है कि तुम इतना शोर मचा रहे हो, मैं अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर आशुका को देखकर शिन मीनातो से पूछता है कि वैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी आशुका उससे कहता है कि मैं तो हमेशा से यहाँ पर आकर पढ़ाई करता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर शिन थोड़ा सा जेलस फील करता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आशुका भी अपनी एक विश लिखता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो विश करता है कि वो आने वाले एग्जाम में A ग्रेड लाए। तो इसे पढ़कर मीनातो उससे कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छी विश मांगी है। तभी इस पर आशुका उससे बताता है कि दरअसल उसने शुकुन को कहा था डेट पर चलने के लिए, तभी शुकुन ने हाँ कर दिया था। लेकिन इससे पहले उसने एक शर्त रखी, और उसकी शर्त ये थी कि आने वाले एग्ज़ाम में आशुका को A ग्रेड लाना होगा, तभी वो जाकर आशुका के साथ डेट पर जाएगा। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनातो शिन से कहता है कि कल का नाश्ता तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तभी इस पर शिन उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। तो इस पर मीनातो उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कल मुझे बहुत जल्दी जाना है कहीं। और इसके बाद मीनातो उससे ये भी कहता है कि वैसे कल रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि वैसे भी हर बार तुम ही खाना बनाते हो। और ये बात सुनकर शिन मुस्कुराता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन कॉलेज जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़े दादाजी एक भारी सामान उठा रहे होते हैं, तो वो जाकर उनकी मदद करता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन फिर से मीनातो के घर वापस आता है, और इस बार वो उन दादाजी और दादी जी को भी अपने साथ लाया होता है। और उन सबको देखकर मीनातो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मीनातो के दादाजी और दादी जी होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, और उस दौरान मीनातो के दादाजी उससे कहते हैं कि हमने सोचा है कि ये जो घर है जिसमें तुम अभी रह रहे हो, यहाँ पर हम एक नया घर बनाएंगे, क्योंकि ये घर बहुत पुराना हो चुका है। तो ये बात सुनकर मीनातो हैरान हो जाता है। तभी उसकी दादी जी उससे कहती हैं कि तुम घबराओ नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे रहने के लिए पहले ही इंतज़ाम कर रखा है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने इस दोस्त को भी अपने साथ रख सकते हो। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनातो और शिन अपने दादाजी के द्वारा बताए गए जगह पे जाते हैं रहने के लिए। और उस दौरान हम देखते हैं कि मीनातो शिन की ओर बड़ी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक से शिन उसकी ओर पलट के देखता है। तभी मीनातो अपनी नज़रों को दूसरी ओर कर लेता है, और इसके बाद वो शिन को कहता है कि अब हमने यहाँ पर एक साथ रहना शुरू कर ही दिया है, तो मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। और इसके बाद अगला सीन होता है घर के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि मीनातो शिन से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर रहने का एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि तुम यहाँ पर तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा घर रेनोवेट नहीं हो जाता है, और जब तुम्हारा घर रेनोवेट हो जाएगा तब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद मीनातो शिन को कुछ नियम भी बताता है, जिनमें से एक नियम ये होता है कि उन दोनों के बेडरूम्स अलग अलग होंगे। और ये बात से शिन को ऑब्जेक्शन होता है, और वो कहता है कि ऐसा क्यों। और वो मीनातो से कहता है कि तुम मुझे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करते हो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। तभी इस पर मीनातो उससे कहता है कि तुम अभी 18 साल के हुए नहीं, तुम अभी से ही ऐसे रिएक्ट करने शुरू कर चुके हो। और वो कहता है कि तुम चाहे जो भी कह लो, हम अलग अलग बेडरूम्स में ही सोएंगे। लेकिन वहाँ से जाते जाते मीनातो शिन को कहता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है। तो ये बात सुनकर शिन खुश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीनातो और शिन एक साथ मिलकर घर का सारा काम करते हैं, और वो साफ सफाई करते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आशुका का रिजल्ट आ चुका होता है, और वो अपने रिजल्ट को देखकर काफी हैरान होता है। और इसके बाद सीन वापस आता है, जहाँ हम देखते हैं कि मीनातो और शिन एक साथ बैठे होते हैं, और उस दौरान शिन मीनातो के हाथ को पकड़ता है, और इसके बाद वो मुस्कुराने लगता है। और जब मीनातो इसको नोट करता है तो वो शिन की ओर देखता है,
और शिन को मुस्कुराता हुआ देखकर वो अपने चेहरे को दूसरी ओर मोड़ लेता है क्योंकि वो नर्वस हो चुका होता है। लेकिन इस वजह से शिन थोड़ा इरिटेट फील करता है और वो अग्रेसिवली मिनातो के करीब जाता है और वो मिनातो से पूछता है कि वैसे तुम मेरी ओर देखते क्यों नहीं हो। और वो मिनातो से ये भी कहता है कि वैसे तुमने अभी तक मुझे मेरा इनाम भी नहीं दिया है। तो इस पर मिनातो अपने घर की चाबी निकालता है और उसे शिन को देता है और शिन उस चाबी को पाकर बहुत खुश होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।